दुनिया में कुछ शहर ऐसे हैं जो सिर्फ बारिश और अंधेरों के लिए मशहूर होते हैं, जहां हर कोना एक राज छुपाए होता है, जहां ईमानदारी और इंसाफ का सफ़र बहुत लंबा है और ख़तरनाक होता है। आज हम लेकर आए हैं एक कहानी पहेलियों से भरी हुई, जहां हर कत्ल एक पैगाम देता है, लेकिन ये पैगाम समझने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा आखिर तक। कहानी शुरू होती है एक शहर से और ख़त्म होती है इंसानी फितरत की गहराइयों में। शहर की सुबह कुछ अजीब थी, हवा में नफ़रत थी और सड़कें खामोश थीं। ऐसा लगता था जैसे कोई बुराई हर कोने में छुपी बैठी हो। एक मखलूक जिस्म जिसे शर्मिंदा कर दिया गया था, अजीब अंदाज में कत्ल, जैसे किसी तरीके से कोई पैगाम दिया गया हो। क्राइम सीन से वापस लौटकर एक बुज़ुर्ग और समझदार ऑफिसर अपनी रूटीन ज़िंदगी में वापस घुस गया। उसकी आंखों में अंधेरों का तजुर्बा था और दिमाग में हर पहेली का जवाब। उसे मालूम था ये सिर्फ एक सादा कत्ल नहीं, कुछ ज़्यादा गहरा है। उसे हर सराग को समेट कर आगे बढ़ना था, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे लगता था कि ये उसका आखिरी केस हो सकता है। शहर में नया ऑफिसर आया था, जोशीला, तेज़ दिमाग वाला, लेकिन सब कुछ सीधा और साफ नज़र आता था उसे। हर केस एक फार्मूला लगता था, कातिल ढूंढो, गिरफ्तार करो, फाइल बंद। लेकिन ये केस कुछ और था, जहां हर निशान एक और अंधेरा खोलता था। इसने सोचा भी नहीं था कि ये केस उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। पुराने ऑफिसर के तहकीकात के तरीक़े में खामोशी और तहम्मुल था, जबकि नए ऑफिसर के अंदाज में जोश, तेज़ी और जल्दी फ़ैसला लेना शामिल था। दोनों का पहला सामना एक मुश्तरका केस के हवाले से होता है। एक ही मंजिल थी, कातिल तक पहुंचना, लेकिन रास्ते और सोचने का तरीका मुख्तलिफ। ये मुलाकात एक टेंशन भरी खामोशी का आगाज़ था, जहां दोनों के अंदाज टकराते हैं। अगला कत्ल एक अमीर और कामयाब वकील का था। उसका दफ्तर शहर के बेहतरीन इलाके में था, मगर उसकी मौत ने उसके तमाम पैसे और शहरत को बेकार साबित कर दिया। ये कत्ल सिर्फ तफ्तीश नहीं मांगता था, ये एक पैगाम था। हर जुर्म के पीछे एक सोची समझी वजह, एक मिसाल थी। पुराने और नए ऑफिसर एक ही टीम में लेकिन मुख्तलिफ सोच के साथ काम कर रहे थे। एक हर क्लू को मासूमियत से देख रहा था, दूसरा हर निशान में गहरा मतलब ढूंढता। मगर दोनों को समझ आ गया था कि कातिल इन कत्लों से एक मैसेज दे रहा है। जिस अपार्टमेंट में वो गए, वहाँ हुआ में सिर्फ नफ़रत थी। एक कमरा जहाँ सिर्फ मौत का इंतज़ार हो रहा था। तीसरा कत्ल सबसे ज़्यादा खौफनाक था। कातिल ने इस बार सिर्फ मारा नहीं, बरसों तक जिंदा रखा, एक जिंदा लाश बनाकर। तीसरे कत्ल के बाद मीडिया का दबाव बढ़ गया। कैमरों का मना पुलिस स्टेशन की तरफ था और शहर में हर शख्स में डर का साया छाया हुआ था। हर शख्स पूछ रहा था, अगला कत्ल किसका होगा? इस बार कातिल ने अपनी नफ़रत को एक अनजाने और बेकसूर इंसान के ज़रिए ज़ाहिर किया। एक नाइट क्लब में एक औरत के साथ कुछ ऐसा हुआ जो इंसानियत के लिए जहर था। हर कत्ल पहले से ज़्यादा पागलपन का सबूत दे रहा था। जैसे जैसे कत्ल बढ़ते गए, शहर का असल चेहरा सामने आता गया। अंधेरों का शहर, जहां हर रोशनी के पीछे एक साया था। दोनों डिटेक्टिव्स शहर के दिल में उतर रहे थे, जहां सब कुछ सिर्फ रूप था, हकीकत कुछ और। कातिल ने इस बार एक औरत को निशाना बनाया, जो अपनी खूबसूरती और इज्जत पर इतना फ़ख्र करती थी कि मौत के सामने भी उसने अपने चेहरे पर ज़ख्म लेना गवारा न किया। हर कत्ल एक पहेली था और हर पहेली में एक सबक छुपा था। जब हर क्लू करीब लगता है मगर फिर भी हाथ से निकल जाए, तब तहकीक सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं रहती, वो जुनून बन जाती है। वो शख्स जो हर कत्ल का मास्टरमाइंड था, अब उनके नज़दीक था, मगर उस तक पहुंचना अब भी मुश्किल था। उसी दिन वो जगह मिल गई जहां मौत ने घोंसला बनाया था। हर दीवार पर दर्द था, हर चीज़ में पागलपन छुपा था। वो सिर्फ एक कमरा नहीं था, वो कातिल का जहनी नक्शा था। जैसे जैसे हर क्लू सामने आता गया, कातिल का राज खुलता गया। वो सिर्फ एक कातिल नहीं था, वो एक मिशन पर था। हर जुर्म उसके लिए इंसानी गुनाहों का सबूत था। वो समझ रहा था कि वो इंसाफ कर रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं था। कातिल खुद चलकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया, हाथों में खून लगा हुआ, मुस्कुराहट में जहर छुपा था। वो खेल जहां अंजाम करीब हो, लेकिन जीत किसकी होगी, ये अब भी फैसला होना बाकी था। कातिल ने कहा,
अब सिर्फ 2 गुनाह बाकी हैं और वो दोनों में तुम लोग शामिल हो। उसकी हर बात में सुकून था, जैसे किसी ने वक्त से पहले मौत का शेड्यूल बनाया हो। ये क़स्सा अब सिर्फ तहकीक नहीं रहा, अब ये उसका ड्रामा बन गया था जहां सब कुछ लिखा जा चुका है था। जब वो शख्स पुलिस की गाड़ी में बैठा था, उसका चेहरा बिल्कुल बेतासुर था, न कोई शर्म न कोई घबराहट। ऐसा लगता था जैसे उसे पता हो अगला मोड़ किया है। मगर जो बात सबसे ज़्यादा खौफनाक थी वो ये कि अभी कुछ बाकी था। गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर चल रही थी। दोनों डिटेक्टिव्स उस कातिल के साथ थे जो शायद सबसे ज़्यादा खतरनाक था, और उसका कहना था कि वो उन्हें कुछ दिखाना चाहता है। सवाल ये था, वो क्या था? एक गुबार उठता है, एक कुरियर वैन आती है, एक ब्राउन बॉक्स बिना किसी लिखावट के, सिर्फ एक नाम के साथ। जब वो पार्सल खुला तो सब कुछ तब्दील हो गया। वक्त रुक गया था, हुआ थम गई थी। जब बॉक्स खुला तो अंदर सिर्फ एक चीज़ थी, वो जो सबसे कीमती थी। वो शख्स जो हमेशा खुश रहता था आज टूट गया। कातिल ने सिर्फ कत्ल नहीं किया था, उसने ज़िंदगी का सबसे हुसैन हिस्सा छीन लिया था। उस पार्सल ने सिर्फ एक जिस्म का टुकड़ा नहीं दिया, उसने एक ज़िंदगी छीन ली। वो जवान ऑफिसर जिसका दिल अभी तक प्यार से भरपूर था, अब इंतकाम से जल रहा था। और वो कातिल बिल्कुल आराम से खड़ा था, जैसे वो सब कुछ प्लान का हिस्सा हो। वो जवान जो कभी कानून का रखवाला था, अब अपने जज्बात का ग़ुलाम बन गया। उसने ट्रिगर दबाया। कातिल का गेम मुकम्मल हुआ। वो चाहता था कि आखिरी गुनाह, गुस्सा उसी का हिस्सा बने। केस ख़त्म हुआ, मगर सच ये था कि हर शख्स हार गया। वो जवान ऑफिसर तो टूट गया, वो सीनियर ऑफिसर सिर्फ खामोशी में कुछ सोचता रहा, और वो कातिल, वो जीत गया। क़यामत के दिन तक उसके गुनाह याद रहेंगे। ये थी वो कहानी जहाँ हर कत्ल एक पैगाम था, हर सीन में एक जुर्म का अजाब था, और हर इंसान में छुपी हुई कमज़ोरी का चेहरा था। ये कोई आम कहानी नहीं थी, ये थी सैसिन, एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर। रिलीज़ हुई 1945 में डेविड फिंचर की डायरेक्शन में। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस आपके लिए बनाई जा सकें।